अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मोहम्मद यूनुस कसरानी एंड यूर वाचिंग यूनुस कसरानी यूट्यूब चैनल। सो आज की इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि स्टडी जो है उसको इफ़ेक्टिवली कैसे किया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहली स्लाइड है हम उससे उसको स्टार्ट लेते हैं कि जो स्टडी होती है उसको इफ़ेक्टिवली कैसे किया जाए, हम एक टॉपर कैसे बन सकते हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, जो बच्चा टॉप करता है क्या वो ऊपर से उतरा है? नहीं। क्या वो हमसे ज़्यादा खाता है? नहीं। क्या उसके पास हमारे से ज़्यादा ब्रेन है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट हमारी थिंकिंग है, हमारी सोच है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये वो भी आप जैसा एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, आप भी वैसे स्टूडेंट हैं, वो भी आप जैसे स्टूडेंट हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा यानी आगे जाके कि अगर हम डिफरेंस करें, कंपैरिजन करें तो कोई डिफरेंस नहीं होता। जस्ट एक चीज़ का डिफरेंस होता है, वो भी मैं आगे आपसे वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। देखिए टॉपर कैसे बना जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा ऐसे उसकी बर्थ हुई उसके बाद वो टॉपर बन गया, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब आपने खुद अपनी लाइफ में देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि पहले जो थे बहुत वीक थे, फेल होते थे, लेकिन अचानक से जो है वो टॉप करने लग जाते हैं, अच्छे मार्क्स लेने लग जाते हैं। क्यों? क्या उनमें दिमाग आ गया या उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू कर दी है जिसकी वजह से जो है वो टॉप करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब कुछ लोगों का मानना होता है कि जो हमारा माइंड है वो डिसाइड करता है हम टॉपर हैं या नहीं। देखिए ऐसा भी नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट, मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ ऐसे भी हैं जो स्टार्ट में बहुत वीक होते हैं। ठीक है, हर पेपर में फेल होना, हर उसमें, लेकिन कभी कभी आके वो बहुत अच्छा रिजल्ट शो कर जाते हैं। देखिए अगर उसमें माइंड का इशू है देन माइंड तो फिर वही रहेगा, सेम रहेगा, फिर उनका कभी कभी रिजल्ट अच्छा क्यों आ जाता है। ठीक है, मैं चीटिंग की बात नहीं कर रहा, सिंपल वैसे बता रहा हूँ कि चीटिंग के अलावा भी वो अच्छे नंबर ले जाते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन चीज़ों को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैंने स्लाइड ऐड किया तो इन स्लाइड से मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता जाऊँगा चीज़ों को। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर पे आया था कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं उनको कैसे कवर किया जाए। यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम कवर नहीं कर पाते, हम समझते हैं फिजिक्स मुश्किल है, केमिस्ट्री मुश्किल है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यानी वो क्यों, उसका क्या इशू है हमारे पास, क्यों जो है वो सब्जेक्ट मुश्किल है। सब्जेक्ट कोई मुश्किल नहीं होता, जस्ट इशू क्या होता है कि आप एक ऐसी मेंटालिटी क्रिएट कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है या इसका ये इशू है, ये मुझे नहीं आता, या मुझे बचपन से केमिस्ट्री नहीं आती, मुझे बचपन से फिजिक्स नहीं आती, या बायो में मैं कमज़ोर हूँ, मैथ्स में मैं कमज़ोर हूँ। ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता। और ये ज़रूरी नहीं, जस्ट इशू क्या है कि हमारे ब्रेन का इशू है। हमने खुद इस चीज़ को बना लिया कि हाँ केमिस्ट्री नहीं आती, बस नहीं आती, नहीं पढ़ना, नहीं कुछ नहीं करना। अब मैं कहूँगा मुझे फिज़िक्स, अब देखिए मैं समझूंगा तो आएगी ना, वरना मैं सिंपल बात करता हूँ, मुझे फिजिक्स नहीं आती, मैंने करनी नहीं है, पढ़नी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं करना, साइड पे कर दी, तो उससे क्या फिजिक्स आनी है। यानी एक चीज़ को हम पहले लाइक नहीं करते, फिर लाइक ना करने की वजह से उसको जो है अपने से दूर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यानी आपने इफेक्टिवली कैसे करना है कि थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सी फोकस। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो चीज़ कंसेप्ट करके पढ़ने में मज़ा है ना, वो आप कभी भी रट्टा लगा के वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते, रट्टा लगा के या कोई और वे यूज़ करके हासिल नहीं कर सकते। देखिए आपको जब कंसेप्ट से कोई चीज़ करेंगे तो आपको उसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, दिल भी लगेगा, और कोई भी लेजीनेस, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, और आप जस्ट एक ही आज ही थोड़ा छोटा सा काम करें। क्या करें? बुक लें, बुक में से कोई एक टॉपिक, फिजिक्स केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगती है उसमें से एक टॉपिक लें, उस टॉपिक को जो है अच्छी तरह कवर कर लें। वालेकुम सलाम। उस टॉपिक को अच्छी तरह कवर कर लें। ये कमेंट्स रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको समझ आ जाएगी। तो उस टॉपिक में से आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट ले लिया, उस सब्जेक्ट में से आप फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं कि आपको मैथ्स मुश्किल लगती है, आपको बायो मुश्किल लगती है, केमिस्ट्री कुछ भी मुश्किल लगता है। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो आपने करना है कि उसमें से एक टॉपिक ले लेना है। उसमें एक टॉपिक लिया, आई नो कि मुश्किल होता है, दिल नहीं लगता, लेकिन करना है कि एक छोटा सा टॉपिक ले लेना है, उसको आपने यूट्यूब से, और भी बहुत से ऐप्स होते हैं प्ले स्टोर पे, और भी चीज़ें हैं, उनसे आप इस चीज़ को कवर करें। ठीक है, कवर करें। उसके बाद जो है आपने करना क्या है कि उस टॉपिक को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। टॉपिक को अच्छी तरह प्रिपेयर करने से आप उसको अच्छी तरह करें। ठीक है, देन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आप वो टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर हो रहा है। सो जस्ट अ मिनट, इशू हो रहा है, मैं इशू को थोड़ा क्लियर करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ। सो आई थिंक नाउ वॉइस इज़ क्लियर। पहले इशू आ रहा था, तो चलिए मैं आपको यही बता रहा था। आपने क्या करना है कि कोई टॉपिक लेना है, टॉपिक को है जो है अच्छी तरह कवर कर लेना है, अच्छी तरह कवर कर लेंगे ना। ठीक है,
यानी कोई भी आपको एक सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, आपने उसको टॉपिक लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया बायो, फिजिक्स, कुछ भी लगता है, जस्ट वन टॉपिक लें, उसको अच्छी तरह कवर करें, ठीक है। कवर करने के बाद जो है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देन आपको वो टॉपिक इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा ना, आप पेपर वाले दिन जाके तब भी रिवाइज ना करें, पेपर में वो आप टॉपिक अगर पेपर में आ जाए आप जाके लिखेंगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा कितना, यानी फिर उस टॉपिक को जब आप दोबारा बुक में से पढ़ रहे होंगे तो वो आपको टॉपिक बड़ा मज़े का लगेगा। पूरी बुक जो है आपको डिफिकल्ट लगी, लेकिन वो एक टॉपिक ऐसा होगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प, यानी आप ये कह सकते हैं उसको ईजिली कवर करेंगे। तो यानी करने की जो मेन चीज़ है ना वो फोकस है, फोकस और दूसरा हार्डवर्क। हार्डवर्क नेसेसरी, हार्डवर्क के अलावा कुछ भी नहीं होता। जितने पर्सन आज कामयाब हैं हार्डवर्क के करके कामयाब हुए हैं, वही मुझे आप ऐसा बंदा बता सकते हैं तो बताएं जिसने हार्डवर्क ना किया हो और जो है वो कामयाब हो गया हो, ठीक है। तो यानी ऐसा कभी नहीं होता। कामयाबी के लिए ये चीज़ लाजिम है कि आपको हार्डवर्क नेसेसरी करना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो हमारे पास है उसकी तरफ चलते हैं, उसको कवर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाउ टू बी अ टॉपर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है स्टूडेंट समझते हैं कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू बी अ टॉपर, टॉपर कैसे बना जाए। देखिए टॉपर अब ज़रूरी नहीं है कोई ऐसा बच्चा जो बचपन से ही टॉप करता आ रहा हो वो अभी भी टॉपर है, नहीं। कुछ वैसे बच्चे ऐसे हैं जो बचपन से टॉपर होते हैं, आगे जाके लूज़ कर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत वीक होते हैं, वो टॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यानी ये किसी की ज़ाती वो नहीं है, या आप ये किस तरह मनी होती है ना, वो बंदी की अपनी मालियत होती है, ये किसी की मालियत नहीं है। आप इसको अपनी जो है मालियत में ला सकते हैं, कैसे? हार्ड वर्क करके, ठीक है। हार्ड वर्क क्या करनी है, देखिए दो चीज़ें होती हैं। अब कुछ बच्चे आजकल के ज़माने में कुछ बच्चे बेचारे हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उनको इतना फ़ायदा नहीं होता। जो टॉपर स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, उनकी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ उनकी ट्रिक क्या है। वालेकुम सलाम। उनकी ट्रिक क्या है? ट्रिक उनकी ये है कि वो जो है हार्ड वर्क भी करते हैं, साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं। अब स्मार्ट वर्क कैसे हुआ, मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ छोटा सा। देखिए एक बच्चा है, उसने कवर किया, मैं एक अब छोटे से एक टॉपिक एग्जांपल दे देता हूँ। फिजिक्स सेकेंड ईयर की बात करें तो उसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। उसने ये टॉपिक कवर किया, उसने जो है अच्छे वीडियो लेक्चर्स कहीं से यूट्यूब से इधर उधर से उठा के तैयारी कर ली, सही हो गया। लेकिन तैयारी कर ली उसने, ठीक है। अब जो है वो क्या करेगा उस चीज़ को, अब जो हार्ड वर्क वाला बच्चा होगा वो बेचारा A to Z उसको मेमोराइज़ करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, एंगल क्या होगा, ये होगा वो होगा, पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये चीज़ें कवर करेगा। लेकिन जो स्मार्ट वर्क करने वाला स्टूडेंट हो गया वो क्या करेगा, एक पूरी रीडिंग ले लेगा और मेन पॉइंट्स को कॉपी पे लिख के लेगा, उनके नोट्स बना लेगा, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद अब जब भी उसको उस टॉपिक की ज़रूरत होगी जस्ट नोट्स ओपन करेगा, उसको प्रिपेयर कर लेगा, उसकी तैयारी कंप्लीट, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये तो मैंने एक छोटे से टॉपिक की एग्जांपल दी है, यानी आप हर टॉपिक को इस तरह कवर कर सकते हैं। अब जो हार्ड वर्क वाला होगा वो बेचारा क्या करेगा, रट्टा लगाएगा, फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्या होता है, फिर जो है एंगल कितना होना चाहिए तब ये होगा, ठीक है, जो है, और अगर क्लोज सरफेस है यानी कोई सर्कुलर बॉडी है उसमें से हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे चेकआउट कर सकते हैं। ये जो काम होता है ये हार्ड वर्क करने वाले स्टूडेंट का होता है। ये भी सही है, हार्ड वर्क ये नहीं कि हार्ड वर्क करना जुर्म है, नहीं। आप ये करें 70% हार्ड वर्क, 30% स्मार्ट वर्क। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे आपको उतना फल नहीं मिलने वाला जितना आप स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं आंसर नहीं दे पा रहा, तो इंशाल्लाह मैं लास्ट में आंसर करूँगा। टॉपिक कवर कर लें, थोड़ा एक क्राइटेरिया बना हुआ ना तो वो उसको चलने दें। देखें कंपैरिजन करते हैं आप में और एक टॉपर स्टूडेंट में क्या फ़र्क है। यानी अगर हम देखें तो आपके पास अगर देखें माइंड कम है या टॉपर के पास माइंड बड़ा होता है, ऐसी बात है नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। टॉपर जो है वो क्या, उसको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती हैं कि नहीं, यानी सिंपल मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ उसके पास होती हैं या आपके पास होती हैं, टॉपर के पास नहीं होती, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही वीक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं बट वो टॉप कर जाते हैं। क्यों? उनकी एक ही चीज़ है, एक ही लॉजिक है, ठीक है। एक ही चीज़ है जो कि आपका, जिसको आप कहते हैं हार्ड वर्क, ठीक है। स्पेलिंग भी आपको अच्छे नहीं लगा, अच्छा जी बिल्कुल ऐसा ही, मतलब वो जो है सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मतलब वो आप एग्जाम्पल जो हैं कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मेन क्या चीज़ है, हार्ड वर्क। अच्छा एक और चीज़ भी है इसी के साथ, हार्ड वर्क के साथ साथ फोकस भी मस्ट है। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ, बच्चा मेहनत कर लेता है, ठीक है, हार्ड वर्क कर लेता है, फोकस नहीं करता। अब लेक्चर कोई हो रहा है, आप एक खुद चीज़ का एक माइंड बनाएं, कभी कोई लेक्चर हो रहा है, ठीक है, लेक्चर हो रहा है, आप जो है एक दूसरे से गप्पे लगाते रहें, ठीक
ठीक है। टीचर बड़े ज़बरदस्त जो है दुनिया के टॉप टीचर ला के आपके सामने बिठा दें, अगर आप गप्पे लगा रहे हैं तो आपको उसका एक लफ्ज़ का फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। तो मेन दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, फोकस। इसी तरह अगर नेक्स्ट मूव करें तो मैंने कुछ स्लाइड्स ऐड किए ताकि उनको चीज़ें जो है आपसे शेयर करते हैं। अब जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उनको कैसे करें, देखें मेरी बात सुने, अगर आप कभी भी कोई चीज़ करने वाले हो ना तो स्टार्ट हमेशा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट से लिया करें, क्योंकि अगर देखें आप जो है फॉर एग्जांपल इजी सब्जेक्ट से करते हैं, लास्ट में वो डिफ़िकल्ट को करेंगे, आपको एक माइंड में एक रहेगा कि हाँ वो अब सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है और वो मेरा रहता है, बाकी ये तो मैं जल्दी कर लूँगा, घंटे में कर लूँगा, 2 घंटे में कर लूँगा, वो सब्जेक्ट मेरा रहता है, उसको कैसे आप जब स्टार्ट में करेंगे आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। वो केमिस्ट्री हो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो है एक ऐसा स्टडी का वो बिल्डअप हो जाएगा कि आप क्या उस जब डिफ़िकल्ट को करके इजी की तरफ आएंगे ना, आप इजी को जल्दी कर लेंगे, और जो डिफ़िकल्ट का जो टेंशन होती है, मेंटली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो यानी यही है कि पहले जो है डील किस चीज़ को करना चाहिए, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को डील किया करें। नेक्स्ट अगर हम मूव करें देन हमारे पास है कि अब मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, देखिए मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ कि मैंने आज एक टॉपिक कवर किया, जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रहा था, मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा टॉपिक कवर कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले वही कवर किया। मैं आपको उसका छोटा सा बताता हूँ मैंने उसका क्या किया, ठीक है। मैंने जो है एक लेक्चर लिया, तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर था उस टॉपिक पे, ठीक हो गया। लेक्चर पूरा देखा, बुक को नहीं देखा, पूरी लेक्चर देख लिया, उसमें सारे कंसेप्ट अलहमदुलिल्लाह क्लियर हो गए। उसके बाद मैंने क्या किया, उस टॉपिक को लिया, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना ली। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, पहला पॉइंट फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। जस्ट फ्लक्स की एक लाइन, फ्लक्स का मतलब क्या, पास होना। मैं आपको छोटा सा उसके बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इलेक्ट्रिक क्या, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसके जो चार्जेस होगा उसको कोई फील्ड जो प्रोड्यूस होगी, जो इसको हम फील्ड लाइंस बोलते हैं, वो फील्ड्स लाइंस का पास होना, अब किसी एरिया में से पास होना, और इसकी डेफिनेशन भी बन गई। यानी सिर्फ 2 लफ्ज़ों के, सिर्फ इसके कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिर्फ इसके कॉम्बिनेशन से इसकी डेफिनेशन बन गई, बात खत्म होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बाद इसका जो फार्मूला है वो क्या बनेगा हमारे पास, मतलब आप इस तरह करके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लिख लिया करें, ठीक है। मेन पॉइंट सारा करेंगे, सारा बिल्कुल भी नहीं होना, और अगर आप सारा करने की कोशिश में पड़ गए ना, फिर वही हार्डवर्क वाला काम होगा, उसको कोई इतना फ़ायदा नहीं होने वाला। अब कुछ चीज़ें फजूल होती हैं जो कि आप बंदा खुद अपनी इंग्लिश बना लेता है, उसको लिख लेता है, लेकिन हम उसको भी रट्टा लगाते हैं, तो उससे तो वो चीज़ें कवर नहीं होने वाली, आपका टाइम भी वेस्टेज होगा, और इसके अलावा वो टॉपिक भी अच्छी तरह क्लियर नहीं होगा, तो उसमें फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का। अब स्टूडेंट समझते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, ऐसे महान बच्चे होते हैं जो कि लगाते रट्टे हैं और समझते हैं कि हम कंसेप्ट से कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। आपको अगर कोई चीज़ डाउट कर रही है तो इट मीन्स कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कोई भी डाउट हो, अगर आपको वो लैग कर रही है, इट मीन्स आपका इशू है, आप उस इशू को क्लियर करें, जितना जल्दी हो सकता है उसको क्लियर करें। अदरवाइज़ आप ये समझें कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट में इशू है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो स्लाइड ओपन हो जाए उसके बाद जो है उस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यानी यही है कि देखिए मेरा जो है इस लेक्चर को समझाने का या इसका करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अनटिल अनलेस आप इस टॉपिक को कवर नहीं करते, आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करते, आप इस चीज़ पे अमल नहीं करते, ठीक है, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाते, तब तक इस टॉपिक का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यानी यही है कि इस टॉपिक को फ़ायदे में लाने के लिए आपको इसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा और फिर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वहाँ पे जो है नेक्स्ट जो मैंने स्लाइड ऐड किया तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी मैं सबको बता देता हूँ, मैं ज़रा थोड़ा ये जो चीज़ें हैं मैंने स्लाइड्स ऐड की हैं वो मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, उसके बाद आपको ये चीज़ें बता देता हूँ। देखिए पहला कि वाई डू आर्ट्स वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आपको इशू हो रहा होगा कि आप ये कंफ्यूज हैं कि भाई ने जो है इस टॉपिक को इसने क्यों इंक्लूड कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने अक्सर फोकस किया होगा, आंट जो है ना वो जितनी भी हों, कभी कहीं होल से निकलती हैं, कहीं से भी, वो एक लाइन में चलती हैं, ठीक है, लाइन में चलती हैं। आप उनके सामने खड़े हो जाएं, उनको स्टॉप करने की कोशिश करें, वो नहीं रुकेंगे, या इधर से चले जाएंगे लेफ्ट से या राइट से, या आपके पैर या कोई भी जो सब्सटेंस आप रखेंगे उसके ऊपर से गुजर जाएंगे, ठीक है। आप कुछ भी उसके रास्ते में रखें, वो जो है उससे नहीं रुकेंगे, गुजर जाएंगे। हाँ एक सूरत है उसे आप रोक सकते हैं, वो कौन सी सूरत है, आप उसको मार दें। तो देखिए उस चीज़ से आप इसको रोक सकते हैं, अदरवाइज़ आपका, यानी मैं अगर सिंपल एक वर्ड्स में कहूँ तो आपका बाप भी इसको रोक नहीं सकता। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यानी आप देखें इतना एक छोटी सी चींटी है, ठीक है, छोटी सी चींटी है, अगर हम देखें हम कितने बड़े हैं और फिर भी हम चीज़ों से डरते हैं। एक छोटी सी चींटी है, उसको पता ही है कि मेरे ऊपर किसी ने पैर रख दिया, मैंने तो बचना नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी से नहीं डरती। जस्ट यही है कि हाँ जब तक ज़िंदगी है बंदा काम करे, नहीं है बस बात ख़त्म, किसी ने मार दिया जान छूट गई। लेकिन
वो अपनी जो स्ट्रगल है स्टॉप नहीं करता, तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, फिर हम ये क्यों चीज़ स्टॉप करते हैं? क्या इशू है, क्या एरर है? जो इशू है ना वो हमारे इस जो हमारा जो सिस्टम यूनिट है, ब्रेन है, इसमें इशू है। ठीक है, हमने ऐसी मेंटालिटी क्रिएट करके रखी है, ये चीज़ मुश्किल है, ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये चीज़ें हमने क्रिएट कर ली हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, देन हमारे पास देखें 3 से 4 चीज़ें हैं जो हम कहते हैं ना, ये बंदा पास हो गया, ये फेल हो गया। ये आप समझ लें दोनों सक्सेस की निशानियाँ होती हैं, दोनों सक्सेस की निशानियाँ होती हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात? फेल होना भी, पास होना भी। अब देखिए, पास कौन सा बच्चा होगा? जिसने मेहनत की है। फेल कौन सा होगा? फेल वही होगा जिसने मेहनत की बट उसकी थोड़ी मेहनत कम रहेगी, जिसकी वजह से फेल हो गया। यानी मेहनत तो दोनों ने की है, तो सक्सेस तो दोनों हुए। लेकिन देखिए, आप अगर पिक में देखें तो पिक में अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी, देखिए एक ये बोर्ड है ना, ये जो है मतलब एक स्टिक है जो प्रोवाइड कर रहा है साथ। तो इसमें अगर आप देखें तो सक्सेस भी है और फेलियर भी है। यानी एक ही रास्ते, एक ही जो स्टेप है वो आगे दो में डिवाइड होता है। ठीक है, अब जो सक्सेस वाले होते हैं ना, वो लोग आगे जाके फिर भी धोखा खा जाते हैं। जो फेलियर होते हैं वो अपने फेल होने से सीखते हैं, चीज़ें सीखते हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उनको आइडिया होता है कि लाइफ में होती क्या है। अब जो एक बच्चा है जो 1 क्लास से फर्स्ट पोजीशन लेता हुआ आ रहा है, ठीक है, उसने इंटर तक फर्स्ट पोजीशन लिए, अच्छे मार्क्स लिए, आगे MD कैट या E कैट दे दिया, उसमें बच्चा रह गया। अब उसको कितना बुरा लगेगा कि मैं जो है भाई हमेशा से पास होता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन आगे आके मेरे साथ क्या हो गया है। और फिर आपको पता है फिर वो बड़े इश्यूज़ क्रिएट होते हैं और बच्चे पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो एक बच्चा फेल होता है, कभी बेचारा पास हो रहा है, कभी फेल हो रहा है, उसके कुछ ना कुछ अच्छे मार्क्स आ गए इंटर में, ठीक है, अब जाके उसने MD कैट दे दिया। अब अगर वो MD कैट में फेल हो गया तो उसे इतना कोई गम नहीं होगा, इतना डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ का आदी है, ये चीज़ें उसके साथ होती जा रही हैं, उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। जो पास होने वाले बच्चे से उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अपना आपको मैं ये नहीं कह रहा, ऐसा भी ना हो कि आप ये समझें कि हम फेल हो जाएं। नहीं, फेल नहीं होना, जस्ट यही बता रहा हूँ कि अगर खुदा ना ख्वास्ता आप फेल हो जाते हैं तो उसमें भी आपके लिए फ़ायदा, नुकसान नहीं है। ठीक है, यानी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सक्सेस और फेल दोनों ही एक चीज़ें हैं, जस्ट हमारे माइंड का डिफरेंस है। माइंड जो है इस चीज़ को वो करता है कि हाँ फेल हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो तो आपको कुछ नहीं छोड़ेंगे ही नहीं, वो तो आप उनका हर कोई। देखें मेरी बात सुने, अगर आप इस चीज़ से डरेंगे कि लोग आपको क्या कहेंगे, तो लोग मैं आपको बताऊँ वहाँ कब्र तक आपको नहीं छोड़ेंगे। बंदा मर जाएगा तब भी यही कहेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी वो तो आखिरी दम तक आपको दफनाने तक ये चीज़ नहीं छोड़ते। तो पहले तो दूर की बात है, आपकी कामयाबी नाकामी पे वो तो वैसे ही उन्होंने बातें करनी है, मजबूर है। ठीक है, पेरेंट्स अगर करें तो पेरेंट्स का कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो आपकी बेहतरी के लिए कहते हैं, उनको आप ये कह सकते हैं कि उनकी बात पे अमल करें। ठीक है, लेकिन लोगों की बातों पे बिल्कुल भी आपने फोकस नहीं करना। लोगों का काम होता है, वो अपनी आदत से बेचारे मजबूर होते हैं। ठीक है, वो आपको डिसर्ट करते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं। ठीक है, आपको कहते हैं बेटा तेरे से नहीं होने वाला, तू इस चीज़ को छोड़ दे, तू मेडिकल की जान छोड़ दे, तू इंजीनियरिंग की जान छोड़ दे, तू कोई काम कर ले, कोई और काम कर ले। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट कर रहा है, बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। ठीक है, मैं एक बात को बात बताऊँ, देखिए आपने सुना होगा इस बंदे की हिस्ट्री बन गई है, ये बंदा जो कामयाब हो गया इसकी एक हिस्ट्री बन गई है, इसकी एक हिस्ट्री बन गई है। आप ज़रा कभी उनकी हिस्ट्रीज पढ़ के देखें, वो नाकाम हुए, उन्होंने फिर कामयाबी हासिल करने की कोशिश की, फिर नाकाम हुए, फिर इस तरह करके उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है। इस तरह यानी फेल और पास होके सक्सेस में जाना वो भी उन्होंने सीखा है, फेल होना वो भी सीखा है। आप कभी भी कोई ऐसा सक्सेस पर्सन कभी नहीं ढूंढ सकते जिसने जो लाइफ में कभी फेल ना हुआ हो, क्योंकि आप लाइफ में फेल होते हैं, आप लाइफ में चीज़ें सीखते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है, आप उस मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करते। ठीक है, तो यानी हमेशा हिस्ट्री उस बंदे की बनती है जो कि नाकामी से दोबारा कामयाबी तक पहुंचता है। ठीक है, आपने ये KFC के बारे में सुना था, इसकी भी मैंने आपको पहले स्टोरी बताई थी। ठीक है, जो है ये इसका ऑनर था, वो किस तरह जो है यानी उसने इश्यूज़ का वो किया, उसके किस तरह के इश्यूज़ थे। जिस तरह आप जो मेन फुटबॉलर है आप उसको जानते, अच्छी तरह जानते होंगे, रोनाल्डो। ठीक है, उसके बारे में भी आपको कितना अच्छा आइडिया होगा कि वो बचपन में क्या करता था और आज पूरे दुनिया का वो एक टॉप फुटबॉलर है, और जो है आप ये कह सकते हैं लाखों करोड़ों रुपए लेता है सिर्फ एक मैच के लिए। तो यानी आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चीज़ मेन क्या है, आपका हार्डवर्क, आपका फोकस करना। दूसरा है हमारे पास फेयर ऑफ फेलियर। ठीक है, यानी डर होता है, पता नहीं अगर फेल हो गए तो क्या होगा। देखिए क्या होगा, बस यही होगा, 1 साल ज़ाया हो जाएगा बस। अगर मतलब मैं एक मेंटल बनाएगा, हम एक माइंड बना के देखें
क्या हो जाना, एक साल ही ज़ाया हो जाना ना, तो और क्या होना है, बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं और भी बहुत सी चीज़ें। तो देखिए इससे लाइफ एंड नहीं हो जाती, लाइफ लिमिटेड कभी भी नहीं है, आप खुद लिमिटेड बनाते हैं। और अगर वैसे इस्लाम एज अ मुस्लिम बात की जाए तो लाइफ हमें कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि हम इस्लाम इस चीज़ को कभी अलाउ नहीं करता कि हम जो सुसाइड करें, ठीक है। यानी कहने का मतलब यही है कि हमारी लाइफ जो है लिमिटेड, हम अपने आप को खुद लिमिटेड कर देते हैं। असल में हमारा इशू क्या है, हम खुद पहले से टारगेट बना लेते हैं, हाँ भाई मैंने डॉक्टर बनना है तो बस डॉक्टर बनना है, नहीं बने तो बस उसकी लाइफ मतलब अपने अंदर से टूट जाएगा, पता नहीं फिर क्या क्या स्टेप ले लेगा, अनएक्सप्लेनेबल है, यानी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्लाइड ओपन हो जाए तो इंशाल्लाह वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने टॉपिक में भी मुझे लगता था कि मुझे कोई ऐसा चीज़ जो रह जाएगी, भूल जाएगी, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि वो जो है इसी में कवर हो, यानी मैं स्लाइड्स ऐड कर लूँ ताकि कोई उसमें इशू ना आए, ठीक है। तो मैं भी छोटा सा एरर आ रहा है जिसकी वजह से इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, देन जो है हम इसको वो करते हैं। तो देखिए मेन चीज़ यही है कि मेरी इस वीडियो का या इसका कोई मकसद नहीं है कब तक, जब तक आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं करते, तब तक आप इस चीज़ को, आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। चलें जो है थोड़ा सा इशू हो रहा था जिसकी वजह से मैं ज़रा इसको क्लियर कर लूँ, थोड़ा स्लाइड्स जो है वो रिफ़्रेश हो जाए, ठीक है। क्योंकि स्लाइड्स में मैंने ऐड किया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन जो था वो स्लाइड से ही करना था, क्योंकि कुछ टॉपिक्स थे, कुछ चीज़ें थी जो मैं सोच रहा था कि मुझे भूल जाएँ, ठीक है। तो उससे बेटर था कि हम जो है उस चीज़ को कवर करें। तो मैं ज़रा इसको स्लाइड्स को दोबारा रिफ़्रेश करके ले आऊँ, देन जो है इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो वेट करें एंड आई एम रियली सॉरी बीच में ड्यू टू सम नेट इशू, क्योंकि मैं ऑनलाइन इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर बिट, हम इसको दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं, दोबारा ओपन कर लेते हैं। नेट का इशू है जिसकी वजह से जो है वो बीच में जो सिस्टम है कोलैप्स कर गया और जो स्लाइड्स थी वो ऑफ होगी। चलिए कोई नहीं, तो मैं यही मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखें लाइफ में कभी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इंसान है, गलती हर किसी से होती है। सॉरी नेट इशू हो गया था जिसकी वजह से जो है जो वॉइस जो है लैग कर गई थी, ठीक है। जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जो एग्ज़ाम के डर से सुसाइड कर लेते हैं। वालेकुम सलाम। एग्ज़ाम के डर से जो है सुसाइड कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी बहुत गलत बात है। इस्लाम तो हमें कभी भी किसी सूरत में अलाउ नहीं करता कि हम ऐसा कोई स्टेप लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिलीफ इन योरसेल्फ। देखिए मेरी बात सुने, कोई भी आप पे यकीन नहीं करेगा, कोई भी ये नहीं समझेगा हाँ ये बच्चा ये डॉक्टर बन सकता है, ये बच्चा इंजीनियरिंग बन सकता है, ये बच्चा ये कर सकता है, ये बच्चा ये कर सकता है। जस्ट आपको अपने आप पे भरोसा, ऐसा ये कम से कम अपने आप पे तो भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। देखिए लोग तो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि बेटा हाँ आप डॉक्टर बन सकते हो। आप जो है खुद अपने आप पे जब तक आप अपने आप पे खुद यकीन नहीं करोगे तो आप क्या कर सकते हो। यानी आप अगर यकीन करते हैं, आपको पक्का इरादा है कि मैं ये कर सकता हूँ और कर सकती हूँ, मैं करूँगा, इस चीज़ को करूँगी, कंप्लीट हो जाएगा और वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको खुद अपने आप पे यकीन नहीं है, आप डर रहे हैं कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, अपने आप पे जब कंफर्मेशन नहीं है तो दूसरों की तो दूर की बात है, वो तो आपको बिल्कुल भी किसी सूरत भी नहीं कहेंगे कि आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम मूव करें, देन हमारे पास जो स्लाइड है देखें, इसमें मैं आपको एक दो चीज़ें समझाना चाहता हूँ। क्या टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो क्या डिग्री उन्होंने पहले से ली होती है कि मैंने टॉप करना है, या वो मेहनत के बगैर टॉप करते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। लोग उनको डिस्करेज करते हैं, जिस तरह आपको करते हैं लोग उन्हें भी डिस्करेज करते हैं। हर बंदे को लोग डिस्करेज करते हैं, कभी भी कामयाब नहीं होने देते, ठीक है। लेकिन जब वो कामयाब हो जाएगा तो उसकी फिर स्टोरी देंगे, कहेंगे देखो भाई कामयाब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो यानी ये चीज़ें, अब देखें अगर इस बंदे की बात करें तो वो कहेगा आई वॉन्ट डू इट, ठीक है, मैं इसको नहीं कर सकता। सेकंड, मैं इसको मतलब नहीं कर सकता। और थर्ड भी यही है कि नहीं कर सकता, थोड़ा थोड़ा तो करता जा रहा है, लेकिन लोग उसे कह रहे हैं भाई आप नहीं कर सकते, आप पागल हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर आपका एक माइंड बन जाएगा मैं ट्राई तो करूँ ना, क्योंकि ट्राई करने में तो कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। फिर कहने आप आगे आपको जब आप नज़दीक पहुँचेंगे अभी आपको यकीन आएगा बिल्कुल मैं तो कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, ठीक है। फिर आएगा मैं इसको कर लूँगा, और फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, आप इसको कर लेंगे। और फिर लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे अगर इन स्टेप्स की बात की जाए तो लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे भाई नहीं कर सकता, पागल है तू, टाइम वेस्ट कर रहा है, पैसा वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन आखिर जो स्टेप आएगा जब आप कामयाब हो जाएंगे, देन अब वो आपकी एग्जांपल्स देंगे, ठीक है। देन वो कहेंगे देखें वो कैसा
वो बंदा था एग्ज़ाम जो इतने मतलब अच्छे वो करके अब पता नहीं वो क्या बना हुआ है, यानी मतलब उसकी इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी अर्निंग कर रहा है। यानी ये है, पहले तो आपको कामयाब नहीं होने देंगे, जब आप कामयाब हो जाएंगे देन आपकी एग्जाम्पल देंगे, लोग वही होंगे। आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, लोग वही होंगे जो आपको कुछ दिन पहले कुछ कह रहे होंगे, और जब आप कामयाब हो जाएंगे, जब आप एक बड़े अच्छी रैंक पे होंगे, एक अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे, देन वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हमें पता था आप ये कर लोगे, ये हमें था, वो आइडिया था हमें। तो ये चीज़ें जो है ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोग किसी सूरत में भी खुश नहीं रहने देते। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते, जो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है उसकी तरफ चलते हैं। स्लाइड भले बहुत ही प्यारे वर्ड्स हैं कि इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज़ पॉसिबल। देखिए मेरी बात सुने, जो कोट्स होते हैं ना, ये सिर्फ गूगल सर्च बार में इनके लिए आने की ज़रूरत नहीं होती, इनकी सिर्फ गूगल में प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपकी मेन जो लाइफ है उसमें एक रोल प्ले करते हैं। कब प्ले करेंगे? जब आप इसको इंपॉर्टेंस देंगे। आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो कोई भी रोल कुछ भी इन्होंने प्ले नहीं करना, जस्ट आपने अपना बिल्कुल ऐसा ही है, फिर आपने अपना टाइम वेस्ट करना है। आपको जब अपने यकीन नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि हाँ मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं मे भी कंप्लीट कर पाऊँ, मे भी ना कर पाऊँ, तो ये जब आपको अपने आप पे यकीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? तो मेन चीज़ क्या है, अपने आप पे यकीन रखें। हाँ मैं टॉप कर सकता हूँ, मैं टॉप कर सकती हूँ, मैं इस चीज़ को क्रैक कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस एंड देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। एब्सोल्युटली 100% राइट। ठीक है, 100% आपकी बात राइट है। तो बिल्कुल यही चीज़ है ना, देखें शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। अगर शॉर्टकट करेंगे, वो कहते हैं ना कि आप जो है अपनी लाइफ को ईजी लोगे तो लाइफ आपको ईजी लेगा। ठीक है, तो यानी आपने किसी चीज़ को ईजी नहीं लेना। ऐसा भी नहीं है कि आप उसको इतना हार्ड बना दें कि भाई ये तो मेरे से होता नहीं है, मैंने करना नहीं है, ये डिफ़िकल्ट है, ये इसमें वो है। लोग कंपेटिटिव एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, क्यों? कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल है, हम तो कर नहीं सकते, ये इशू है, वो इशू है। तो वो इशू कुछ नहीं होता, इशू अपने माइंड का होता है जो हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको दो एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। लोग दो किस्म के हैं, ठीक है, दो नहीं तीन किस्म के हम कर लेते हैं। तीन किस्म के लोग होते हैं। अब एक किस्म के लोग क्या करेंगे, वो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इस चीज़ पे फोकस करेंगे। ठीक है, किस पे? फैक्ट पे। ठीक है, अच्छा अगर हम सेकंड लोगों की बात की जाए तो वो किस पे फैक्ट वो करेंगे, वो भाई इस पे फोकस करेंगे। अब आप ज़रा इसको अगर वो कंबाइन करके देखें, वो किस पे फोकस करेंगे? फेक पे। पहले नंबर के करेंगे फैक्ट पे, दूसरे नंबर के करेंगे फेक पे, तीसरे नंबर के क्या करेंगे भाई, वो तो कहेंगे हमने मेहनत नहीं करनी, ना इसके, ठीक है, ना मतलब इसके ना उसके, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, वो सक्सेस करना ही नहीं चाहते। डिफरेंस क्या है? अब टास्क एक ही है, दो बंदे हैं। अब एक कहता है कि भाई ये मैं कर लूँगा, इजी है, मैं आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ, मैं इस चीज़ को कवर कर लूँगा। ठीक है, उसने स्टेप नंबर 1 को फॉलो किया, इसको फैक्ट, उसने उस चीज़ में से फैक्ट निकाले हैं, उन फैक्ट्स को डिस्कस किया है, उस फैक्ट पे फोकस किया है और वो बंदा कामयाब हो गया। दूसरा वो क्या करेगा, वो ये करेगा भाई ये तो बड़ा ख़तरनाक है, इसमें ये है, इसमें वो है, ये झूठ है, ठीक है, उसमें फिर 100 रीज़न, 100 के 1000 रीज़न फाइंड करना स्टार्ट कर देगा। तो मेन यही है, जस्ट मसला किस चीज़ में है? आपके सिस्टम यूनिट में। सिस्टम यूनिट क्या कि आपके माइंड में। हम अपने माइंड को जो आइडिया देते हैं, जो इनपुट देते हैं, उसने आउटपुट भी वैसा ही देना है। हम अगर डर रहे हैं किसी चीज़ से तो उसने हमें मज़ीद डराना है। हमारी जो दिल में जो डर होगा एक चीज़ का, वो मज़ीद बढ़ जाएगा, हम और डरने लग जाएंगे और चीज़ें हमें बहुत ही ख़तरनाक लगने लग जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है वो हम उस पर चलते हैं। वो ये कि आप अब देखें स्टडी, क्योंकि हम स्टडी के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक मेन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि जो हम 10-15 मिनट स्टडी कर लें उसके बाद जो है हमें नींद आने लग जाती है, तो उसका क्या करें? देखिए मेरी बात सुने, करना आपने कुछ नहीं है, जस्ट यही है कि टॉपिक आप डिफ़िकल्ट सेलेक्ट करें, सही है, लेकिन उसमें टाइम ब्रेक भी लें। अब देखें आपका स्टेमिना पहले बहुत वीक है। अब आपको पता है कोविड था, कोविड की वजह से छुट्टियाँ थी, स्टूडेंट लेज़ी हो गए। तो यानी मेन चीज़ क्या है कि आपने पहले अपने स्टेमिना को बढ़ाना है। स्टेमिना कैसे बढ़ाना है? 5 मिनट स्टडी की, 2 मिनट फ्री, या 5 मिनट स्टडी की, 5 मिनट फ्री, फिर इसको बढ़ाते जाना है। 10 मिनट स्टडी की, 5 मिनट फ्री, इसको बढ़ाते जाना है। इसी तरह करते करते आप एक ऐसा भी टाइम आएगा कि आप 6 घंटे स्टडी करेंगे और 1 घंटा उसमें फ्री होंगे। तो यानी अगर आपने 6 घंटे में स्टडी की तो देखिए आप उसमें कितना कवर कर सकते हैं। आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, इस चीज़ को आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में करें। ठीक है, सिर्फ बातें नहीं है, जैसे इस चीज़ को एक्सपीरियंस के बाद आपसे शेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर मूव करें, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें मूव करें, देन यू कैन डू एनीथिंग बट यू कान डू एवरीथिंग। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसा बंदा बन जाऊँ, मैं भाई कंप्यूटर का काम कर लूँ। मैं कब एग्जांपल दे रहा हूँ,
मैं कंप्यूटर का काम कर लूँ, मैं एक ऑफिसर बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, सारे काम एक बंदा नहीं कर सकता। हाँ ये है, बंदा एक काम तो कर सकता है, एक या दो काम कुछ ना कुछ तो कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि वो, देखें आप लोग समझने में गलती किस करते हैं, हाँ वो काम उसने कर लिया मैं नहीं कर सकता। देखें आप वो काम नहीं कर सकते लेकिन उस जैसा तो कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ ना कुछ करने के बजाय कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, ठीक है। फेल मीन्स फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ लर्निंग, एब्सोल्युटली यही बात है, यही चीज़। अब देखें ये बात है लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं। मेन चीज़ है क्या, समझना, ठीक है। हमें बातें सारी पता है, मुझे भी सारी पता है, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, समझता नहीं हूँ। और स्टूडेंट भी यही करते हैं, यही मतलब उनको बातें पता है, उनको ये पता है कि इसका इशू क्या है, ये इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इशू क्या है, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो उस चीज़ पे फोकस नहीं करते, उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते, ठीक हो गया। तो ये फिर उनके लिए मसला बनता है और फिर वो सक्सेस उनको नहीं मिलती, फिर रोते हैं कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, ठीक है, हमने सक्सेस की लेकिन हमारी सक्सेस कामयाब नहीं हुआ। तो सक्सेस का फेल पास होना ये लाइफ का हिस्सा है। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है फेल हो गए तो ज़िंदगी ख़त्म होगी, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है कि देखें आप कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं ना, ऐसा ना हो हाँ मैंने स्टडी स्टार्ट करनी है लेकिन कल से करूँगा, तो कल वाला काम कल पे रहेगा। अब देखिए आप कहेंगे भाई आप मुझे उर्दू वाली स्टोरीज़ बता रहे हैं, स्टोरीज़ में नहीं अब बता रहा, आपको रियलिटी बता रहा हूँ। स्टोरी हमने बुक में पढ़ा हुआ है, आज का काम कल पे मत छोड़ो, सिर्फ पढ़ा हुआ है, हम उसको जो है सिलेबस तक महदूद रखते हैं, उसको प्रैक्टिकल सोचते नहीं है, अपने माइंड में उसका एक आइडिया नहीं बनाते। अब वो बात लिखी हुई है तो उसका रीज़न क्या है, उसका मतलब उसका एक एम क्या है, वो उसमें हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। यानी यही चीज़ें हैं कि आपको जो भी काम मिले आप उसी दिन से स्टार्ट करें, उससे आपका स्टेमिना मिलेगा और आपको जो है मज़ीद काम करना अच्छा लगेगा और आप समझेंगे कि ये बिल्कुल बहुत फ़ायदे की चीज़ है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम मूव करें, देन हमारे पास है दिस लेक्चर इज यूजलेस। ये लेक्चर, इस लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं था, ना फ़ायदा है। फ़ायदा उस वक्त होगा जब आप इसमें से एक लफ्ज़, सिर्फ एक लफ्ज़ या एक पॉइंट पे फोकस करेंगे, एक पॉइंट पे फोकस करेंगे, अपनी लाइफ में उसको यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ करेंगे और हाँ उससे आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, तब इस लेक्चर का फ़ायदा है, अदरवाइज़ इस लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप ये समझ लें कि आपने अपने ये जितने मिनट की वीडियो आप देखेंगे, आप ये समझ लें कि अगर आपने इस चीज़ पर अमल ना किया तो आपने अपने 10 या मिनट या 20 मिनट या 35 मिनट जो है वो ज़ाया कर दिए, ठीक है। तो यानी यही है कि आप जब तक इसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसी तरह जो है मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो नेट इशू जो है वो स्लाइड मिस हो गई है, चले हम कोई मसला नहीं है, उसको स्लाइड को दोबारा वो कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास अब कुछ लास्ट में जो है मैं आपको टिप्स दे देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वो टिप्स आपके लिए जो है हेल्पफुल होंगी। टिप्स क्या हैं, देखिए कभी किसी की बातों में ना आए। कोई बंदा आपको मेहनत की बात बता रहा है उसको पकड़ लें, लेकिन अगर कोई बंदा आपको गलत गाइड कर रहा है, आपको कह रहा है बेटा आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपने उसकी बातों में नहीं आना, जस्ट स्ट्रगल करते रहना और एक दिन आप देखेंगे कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन होंगे, ठीक है। आप एक सक्सेसफुल पर्सन होंगे। वही बंदा आपको कहेगा आके कि भाई आपने सक्सेस हासिल की, अब ज़रा हमें भी गाइड करें कि आपने ये सक्सेस कैसे हासिल की, आप कैसे कामयाब हुए, आपने ये चीज़ कैसे बना ली, वो चीज़ कैसे बना ली। उस दिन आके आपसे वो हेल्प मांगेंगे, लेकिन उससे आप जब उस टाइम को इमेजिन करेंगे जब मैं एक वैसे सिंपल पर्सन था तो आगे यही बंदा मुझे ताने देता था कि भाई तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तेरा ये इशू है, तेरा वो इशू है, ठीक है। 100,000 ऑफ इश्यूज़ आपको बता के आपको डराएंगे, लेकिन आपने डरना नहीं है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तकरीबन जो स्लाइड्स थी हमारे ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, लेक्चर एंड है। तो यानी मेन चीज़ यही है कि आपको इस वीडियो का उस वक्त फ़ायदा होगा जब आप अपनी लाइफ में इसको यूज़ करेंगे। अगर अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलमोस्ट ये वीडियो 35 मिनट की होने वाली है, तो 35 मिनट के आप ये समझ लें आप अपने 35 मिनट आपने बेकार कर दिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा होगा।